सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सिक्स्थ और नाइन्थ दोनों के लिए है। तो ये कोई इंग्लिश या फिर कुछ ऐसा नहीं है, बट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग को। इतना मज़ा आएगा। रीजनिंग बहुत इजी होती है एंड एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज हम करेंगे पहला टॉपिक जिसका नाम अभी तो रिवील नहीं होगा, हालांकि अपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, बट उसका नाम तो बाद में रिवील होगा। तो देखो, ये जो हमारा न्यू बैच है ये स्टार्ट हो गया था 1 फरवरी से एंड आज आई थिंक 21 है ना। आज शायद से बोर्ड का एग्ज़ाम भी है क्या। हाँ, तो फिर ये देखो, ये क्लास 6 के लिए था सैनिक RMS एंड हाँ, ये बिल्कुल भी फ्री है यूट्यूब पे। सो अगर आपको एक ऐसे बैच की ज़रूरत है जो कि एकदम फ्री हो एंड जिसमें आपको सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ 10-10 15-15 मिनट के अंदर सारे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंड एकदम क्रिस्प और डिटेल्ड वे में मिल जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड कोई फ़ी नहीं है, बस सब्सक्राइब कर लो, उतना ही बहुत है। ठीक है। तो एंड हाँ, ये जो टॉपिक है ना एनालॉजी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग वाला टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक के लास्ट में आपको तरीका भी पता चलेगा कि आपको इसके क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं आपको एंड आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये देखो, ये सिमिलरली हमारा क्लास 9th का भी बैच था, तो ये भी 1 फरवरी फॉर क्लास 9th ये भी स्टार्ट हो गया फ्री ऑन यूट्यूब। तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो एंड ये है वो चैनल जिसको आपको करना है सब्सक्राइब। ये है हमारा चैनल जिसका नाम है ड्रीम योद्धास एंड क्या आप भी बनना चाहते हो तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप भी सैनिक स्कूल RMS में सिलेक्शन ले सको। तो ये है हमारे चैनल एंड ये रहा सब्सक्राइब का बटन। कुछ इस तरह आपको ऐसे मारना है ना, जैसे आवाज़ आ रही होगी ठक 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 ठक, ऐसे ठोक डालना है कि ये पूरा लाल पीला हो जाए, है ना। सब्सक्राइब बटन को एकदम पीट देना है। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास आउट हो गई थी, तो ये आप जाके देख सकते हो। क्लास 9th की है वैसे, बट क्लास 6 के लिए भी मतलब अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। आपकी क्लास तो है ऑलरेडी, अलग से क्लास 6 की भी क्लास आई हुई है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हमने ख़त्म कर दिया 6 में, नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए 9th में एंड 6 का नाउन वाला टॉपिक ख़त्म, 9 का नाउन वाला टॉपिक ख़त्म, 9th का लाइट आधा हो रहा है एंड 6 की वीडियो कल आएगी। 6 के लिए बाय द वे ये इंटेलिजेंस वाला भी है, तो उनका भी आज हो जाएगा। ठीक है। आज एनालॉजी थोड़ा सा एक पार्ट देखेंगे, फिर बाकी का कल परसों में करेंगे, आराम से क्वेश्चंस के साथ करेंगे एंड बहुत मज़ा आने वाला है। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड येस, वी आर स्टार्टिंग इंटेलिजेंस गाइज एंड कुछ सालों में आप भी कुछ इस तरह दिखोगे अपनी यूनिफॉर्म में, है ना, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो लेट्स स्टार्ट एनालॉजी। तो सबसे पहले ये जो मैंने जैसे एक बेसिक सा डायग्राम लाया था, तो इसको अगर आपको देखना है ये चार्ट को तो देख सकते हो। वैसे कुछ खास तो है नहीं इसमें, बट कोई बात नहीं। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स, कॉमन एग्जांपल्स, है ना। कॉमन मतलब नाइफ कट से रिलेटेड है, तो क्या किससे होगा। एंड ये टाइप्स लिखे हुए, टाइप्स थोड़े बड़े लेवल के हैं, बट अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हो। वैसे आपके लेवल का कुछ नहीं है इसमें, तो बस देखना तो देख लेना एक बार। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेवल से, टाइप्स ऑफ एनालॉजी। पहले तो एक नया पेज ले लूँ और मैं आपको समझा दूँ कि एनालॉजी आखिर में होता क्या है। ठीक है। एक सेकेंड लिखने दो भाई ज़रा, एक सेकेंड, जस्ट 2 मिनट 2 मिनट। और होली की तैयारी हो गई क्या आप सबकी? शायद से 3 मार्च को होली है ना, बता तो रहे ज़रा कमेंट में। ठीक है। तो हम लिखते हैं पहले एनालॉजी। अरे व्हाट इज एनालॉजी? इसको कुछ लोग एनालॉगी भी बोलते हैं, तो आई होप आपको ये विजिबल होगा। एनालॉजी मैंने लिखा हुआ है, हाँ। एंड एक मुझे सिंबल बनाना है यहाँ पे एनालॉजी के बाजू में, नीचे बना देते हैं। एक तो ये बनाना है मुझे यहाँ पे। 2 मिनट वेट करो यार, ज़रा दिखेगा अभी। इतनी हड़बड़ी मत करो यार, वेट करो थोड़ा सा। हाँ, तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है एनालॉजी यहाँ पे,
ये रहा, ये लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे जो नीचे जो सिंबल है ना, ये सिंबल बड़े काम का है क्योंकि पूरे चैप्टर में यही सिंबल आने वाला है। एंड ये है रिलेटेड टू, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू। एंड आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या कहाँ से आ रहा है रिलेटेड टू, बट आगे समझ आएगा। एंड एक और एक सिंबल होता है, एक बार मैं जस्ट लिख दूँ, मतलब जस्ट बना दो एक बार ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। एक सेकेंड, वो ऐसा होता है, यानी कि इसी वाला जो सिंबल है ना, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला जो सिंबल है इसको हमने यहाँ पे 2 बार कर दिया, तो इसका मतलब होता है देन हाउ इज, आगे जो होगा इज रिलेटेड टू दिस। ओके, तो आप अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आराम से टेंशन मत लो, बस देखते जाओ। सबसे पहले समझते हैं हम टाइप्स ऑफ एनालॉजी को। तो यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स बेसिक होते हैं, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और फिगर एनालॉजी। पहले सारे एग्जांपल्स देखते हैं, धीरे धीरे हम हर एक वीडियो में 10-15 मिनट्स की वीडियो में हम हर एक टाइप को डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड एनालॉजी के अंदर होता क्या है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, हालांकि एनालॉजी का नहीं है, बट आपको एक आइडिया आने के लिए कि ये मतलब एनालॉजी कुछ इस तरह होती है, ठीक है। आगे एनालॉजी के क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने ऐसे ही लगा दिया था आगे के लिए, है ना। और यहाँ पे नंबर एनालॉजी भी कुछ इस तरह होती है, बट ऐसी नहीं होती, ये भी एनालॉजी का नहीं है, बट आपको समझ आने के लिए। एंड ये वाला जो क्वेश्चन, ये एनालॉजी का मैंने स्पेशली इसलिए लाया क्योंकि मुझे यहाँ पे रिलेटेड टू मिला था, तो मैंने सोचा यही ले आते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखो कुछ इस तरह। अब इसमें सिंबल वाला कौन सा मैंने बोला था ना, वो आपको आगे पता चलेगा जब हम सीखेंगे। एंड नीचे एक और एक टाइप होता है फिगर एनालॉजी। अभी तो ये जो ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो अभी बाकी है, जस्ट अभी ट्रेलर के लिए दिखाया मैंने, ठीक है ना। एंड ये है फिगर एनालॉजी। तो देखो इसमें ना हमें पैटर्न फाइंड करना होता है कि अगर इसमें ये पैटर्न है तो दूसरे इसमें क्या पैटर्न होगा। तो जैसे मैं आपको एक बार करके दिखाऊं कि मतलब देखो यहाँ पे आपके पास एक पहला वाला बॉक्स है जिसमें कुछ इस तरह की फिगर दी हुई है, एंड सेकेंड बॉक्स में कुछ इस तरह की। अब जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये वाली फिगर को ना हमने उल्टा कर दिया, देख रहे हो, इस वाली फिगर को ऐसे उल्टा कर डाला है पूरा, तो ये वाली फिगर फॉर्म हुई है सेकंड वाली। तो हमें सिमिलरली इस वाली फिगर को भी उल्टा करना पड़ेगा ताकि ये जो क्वेश्चन मार्क है वो फॉर्म हो। अभी टेंशन मत लो, अभी जस्ट सुनते रहो, बस पैटर्न ढूंढना समझ जाओ, ठीक है। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी जैसी फिगर यहाँ पे बनेगी। तो यही काम को हम एनालॉजी के अंदर करते हैं, एंड कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फिगर एनालॉजी के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रेलर तो अभी क्लियर हो गया होगा, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं वर्ड एनालॉजी को। तो जैसे ही वर्ड एनालॉजी ख़त्म हो जाएगी, हम इसको, जैसे यहाँ पे ये ग्रीन टिक बना हुआ है, ये जो बना हुआ है ग्रीन टिक यहाँ पे, ये कुछ इस तरह का बना हुआ है ना यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे मतलब ग्रीन कर जाएंगे पूरा, ठीक है। जैसे हमने नाउन्स वाले वीडियो में किया था, वैसे हम इस वीडियो में भी इसको पूरा ग्रीन हरा कर जाएंगे, एंड वर्ड एनालॉजी को कर देंगे हम टिक। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज वर्ड एनालॉजी, ठीक है। तो देखो अब आता है ना असली गेम। अब देखना, ये दिख रहा है कुछ इस वाला सिंबल जो पहले बताया था। अरे भूल गए क्या? अरे यार कैसे भूल गए। ये देखो, ये यहाँ पे नहीं बताया मैंने आपको, ये वाला सिंबल दिख रहा है ना, ये वाला सिंबल, एंड ये डबल डॉट वाला सिंबल यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? ये रहा, ये डबल डॉट वाला सिंबल है ना। तो यही होता है। तो ये देखो, अब हम देखते हैं कि कैसे समझेंगे। तो ये सिंबल का मतलब, जब भी ये सिंबल आ जाए, एक बार डबल डॉट आ जाए, मतलब एक बार ये 2 डॉट्स आ जाए, तो आप रिलेटेड टू बोलना, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, ऑक्सीजन इज रिलेटेड टू बोन, देन देन व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड टू। हमें बताया कि ऑक्सीजन तो बर्न से रिलेटेड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिलेटेड होगा। अब आपको ना इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या पैटर्न बन सकता है, ऑक्सीजन और बर्न एक साथ, ये कौन से मतलब कैसे पैटर्न आ सकता है इनका। तो देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है विच हेल्प्स इन कम्बशन मतलब होता है बर्निंग में। एंड इसमें आपको थोड़ी साइंस और जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, जिसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। आगे आपको एक सीक्रेट
मटेरियल भी मिल जाएगा जिससे आप इनको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ है इस वीडियो में, बस चुपचाप बैठे रहो एंड मज़े लेते रहो, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन बर्न से रिलेटेड है, क्योंकि ऑक्सीजन एक कंबस्टेबल गैस होती है, यानी कि वो कंबशन यानी कि जलने में हेल्प करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे हैं, वो जो आते हैं स्कूल में रखे रहते हैं, देखो रेड रेड कलर के, हाँ वही, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है जो कि एक्सटिंग्विश करने में काम आती है। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग को बुझाने वाला। तो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो कि एक्सटिंग्विश करने के काम आती है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक सेकेंड बस, हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो एक्सटिंग्विश है इसका राइट आंसर। देखा हमने कैसे पैटर्न ढूंढ लिया। फिर इसका देखो मेजर बटालियन, तो कॉलोनल का क्या होगा, कॉलोनल का आपको पता ही होगा कि मेजर एक बटालियन को संभालता है, तो कॉलोनल नहीं बोलते, वैसे इसको कर्नल बोलते हैं, बट मैंने लिखा था ऐसे ही प्रोनाउंस कर दिया। तो वो कर्नल रेजिमेंट को संभालता है। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। जस्ट पैटर्न ढूंढो एंड आंसर को फाइंड करो। फिर इसके शाउट विस्पर। अब इसमें क्या पैटर्न है, शाउट विस्पर कैसे रिलेटेड हो सकते हैं, ये सोचो ज़रा। देखो शाउट और विस्पर अपने आप में एंटोनिम्स हैं, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स हैं। शाउट एक तो हो गया चिल्लाना, एक तो विस्पर मतलब बहुत हल्के से बोलना। तो एंटोनिम्स उल्टे वर्ड्स हो गए कि नहीं, ऑपोजिट हो गए, है ना। तो रन, अब रन एक तरफ आप भाग रहे हो एंड एक तरफ आप खड़े रह रहे हो, तो रन का हो जाएगा हमारा ऑपोजिट स्टैंड। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। एक्चुअली में मुझे लगता है रन का स्टैंड नहीं होना चाहिए, रन का होना चाहिए वॉक, बिकॉज क्योंकि स्टैंड तो खड़े रहना होता है एंड अगर आप भाग रहे हो तो आप वॉक उसका ऑपोजिट होगा, तो इसका आंसर वॉक होगा। ऐसे छोटी मोटी गलती होती रहती है एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेकलेस इज रिलेटेड टू ज्वेलरी। ज्वेलरी नहीं, एक्चुअली इसको ज्वेलरी बोलते हैं। ओके, तो कभी कभी हो जाता है। नेकलेस जो है ज्वेलरी से रिलेटेड है, तो शर्ट किससे रिलेटेड होगा। अब सोचो, फाइंड अ पैटर्न। नेकलेस एक ज्वेलरी है, तो शर्ट एक क्या है, शर्ट एक क्लॉथ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शर्ट एक कॉटन तो नहीं हो सकता, ना तो शर्ट एक थ्रेड हो सकता है, ना ही शर्ट अपैरल। क्या आपको इसका मतलब पता है, मतलब मुझे पता है बट क्या आपको पता है, आप इसको सर्च कर सकते हो, आपके लिए होमवर्क है कि इसका इस वर्ड का मतलब सर्च कर कर आना। तो जिस वर्ड का आपको मतलब नहीं पता उसको बिना मतलब का देखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट फाइंड दोज वर्ड्स जिनका आपको मतलब पता है। क्लॉथ का मतलब पता था ना, एंड शर्ट क्लॉथ से ही बनता है, मतलब शर्ट एक क्लॉथ है, तो इसका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मायोपिया, टीथ क्या होगा। क्या मैं होमवर्क दे दूँ, क्या होमवर्क दे दूँ, बस इतनी सी हिंट दे दूँ क्या, कि जो मायोपिया होता है ना वो एक आई का डिजीज़ होता है, मतलब आई की एक बीमारी होती है। तो टीथ की बीमारी क्या होती है इसको आप सर्च करके आना, एंड ये है आपका होमवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिप्लोमा इज रिलेटेड टू एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉफी। अब देखो डिप्लोमा एजुकेशन से रिलेटेड होता है, एजुकेशन में डिप्लोमा आता है, ठीक है। एंड तो ट्रॉफी किस में आती है, क्या विनिंग में ट्रॉफी आती है, आती तो है बट ऐसा बोल नहीं सकते ना विनिंग में ट्रॉफी आती है। एथलीट ट्रॉफी का कुछ बन नहीं रहा। प्राइस तो इसका सेम ही वर्ड एंड सिनोनिम हो गया इसका। तो स्पोर्ट्स में ट्रॉफी आती है, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तब आपको ट्रॉफी मिलती है, जब आप डिप्लोमा करते हो आपको एजुकेशन मिलती है, कुछ इस तरह का लॉजिक है। फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, सेल्डन, रेयरली, ये सिनोनिम्स है कि फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है हमेशा एंड ज़्यादातर, और सेल्डन का मतलब होता है कभी कभी, रेयरली। तो आपका अब होमवर्क कौन से क्वेश्चन है वो ज़रा एक बार नज़र मार लो। ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आंट वाला, अंकल आंट वाला, ये होमवर्क है। ये आई मायोपिया, ये वाला होमवर्क है। एंड एक आपको मुझे बताना अपैरल का मीनिंग क्या होता है। ये क्वेश्चन तो हो गया बट अपैरल का मीनिंग क्या होता है ये बताना है। तो ये आपके होमवर्क से। अब बात करते हैं वो चीज़ की जो मैंने आपको पहले बोली थी। मैंने बोला था ना कि कुछ ऐसी चीज़ें भी चाहिए जिनसे आप क्वेश्चन का पता चला सकते हो। मैंने बोला था आपको इसमें साइंस पता होनी चाहिए, थोड़ी जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सोर्सेज भी तो चाहिए जिससे आप पता कर सकते हो। एंड एज यू नो कि एक फ्री बैच है, तो फ्री बैच में क्या होगा, बैच में आपको सब कुछ मिलता है। तो एंड ऑब्वियस सी बात है आपको इस बैच में भी सब कुछ मिलने वाला है। ये है वो सीक्रेट चीज़ें जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में आती है।
ये देखो, सबसे पहले ये 6th 9th दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, ठीक है। मैं सारा कचरा इरेज कर दूँ एक बार। ये लो, मैंने सब कुछ इरेज कर दिया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है सारी कंट्रीज एंड उनके पार्लियामेंट, इनको आपको पढ़ना है एंड जो मैं बोलूँ वो लर्न करना है। जो मैं रेड मार्क करूँ उनको लर्न करना है। इसको मैंने मार्क कर डाला है रेड, इसको आपको लर्न करना है। इनमें से इम्पॉर्टेंट जापान का है, इम्पॉर्टेंट इज़राइल का है, इम्पॉर्टेंट अफ़गानिस्तान का है, ईरान का है, टर्की का है। मतलब आई मीन सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट ही पिक करा है, बट कुछ कुछ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। मतलब सारे ही हैं, मैंने सारे मार्क कर दिए। लो, सारे इंपॉर्टेंट हो गए। मालदीव्स का भी इम्पॉर्टेंट है, बट इतना कुछ खास नहीं है। फिर भी सारे लर्न कर लो, एक ही तो एक्स्ट्रा लर्न करना है आपको, है ना। तो ये आई होप आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनसे वर्ड एनालॉजी पे क्वेश्चन आते हैं। एम्बलम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एंड नेशनल एनिमल्स भाई एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाए हैं आपके लिए, वो भी फ्री में, फ्री बैच में। तो इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लो एंड आई होप आपने अभी तक खींच लिया भी होगा। नहीं खींचा तो वीडियो पॉज करो और खींच लो। हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास, अरे भाई मैं जो बोलूँ वो इम्पोर्टेंट आ रहा है। लो, मैंने रेड मार्क कर डाला, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? एक सेकेंड, ठीक है। ये लो, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये है इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन डिफेंस फोर्सेस एंड इनके रैंक्स। देखो, नेवी का हाईएस्ट रैंक क्या होता है, एयरफोर्स का हाईएस्ट रैंक क्या होता है, जनरल का हाईएस्ट रैंक क्या होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पूछेगा एयर मतलब एडमायरल इज़ रिलेटेड टू, वो बीच का जो मैंने बताया था ना प्रोपोर्शन का साइन, इज़ रिलेटेड टू नेवी। देन हाउ इज़, आपको इनमें से कोई भी पूछ लेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल रिलेटेड टू, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको क्या पता है लेफ्टिनेंट कर्नल किससे होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो ये एनालॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ क्लासिकल डांसेस। अब आपको ये जो है ना आर्टिस्ट, ये बिल्कुल मत याद करना, ये आपके लिए है ही नहीं। बस ये 6 डांसेस के नाम याद कर लो, ये है आपके लिए एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट में, बिलीव में, आपके लिए ना छाट कर एकदम ढूंढ कर लाए, तो इनको रट लेना पूरा। ये है और इम्पोर्टेंट। लो, ये एयरफोर्स की कमांड्स, कौन सी कमांड कहाँ पर है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपके जीके के लिए भी साथ साथ इम्पोर्टेंट होते जाता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ एंड इसी के साथ हमारा वर्ड एनालॉजी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस लाए हैं, तो इनको भी हम थोड़ा देखते हैं कैसे होते हैं। तो सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, ये देखो, देख लो इधर, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब जो 6th वाले हैं ना, 6th वाले, उनके तो मज़े हो गए होंगे, क्योंकि मैंने उनको साइंटिफिक डिवाइसेस पढ़ा रखा है। एंड ये जो दोनों ही दिख रहे हैं ना आपको, थर्मामीटर एंड हाइग्रोमीटर, अरे दोनों बताए, दोनों वीडियो जाके चेक कर लो। हाइग्रोमीटर मैंने अलग से ड्राइंग बना के बताया था एंड साइंटिफिक डिवाइसेस का वो वीडियो है। तो आपको बताना है थर्मामीटर टेम्परेचर से रिलेटेड है। आप बोलोगे एकदम सही बात है, हमें पढ़ा रखा है। तो हाइग्रोमीटर किससे होगा, हाइग्रोमीटर होगा ह्यूमिडिटी से। क्विज भी ली थी मैंने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको सब करा रखा है। बस अब क्वेश्चंस की बारी है, क्वेश्चन कैसे लेना है लास्ट में वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये वाला कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला आए मायोपिया, पहले भी बताया ना, ये वाला क्वेश्चन तो आया है पहले भी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो ये रेड में मार्क है, तो ये आप होमवर्क ले जाओ। नेक्स्ट ये वाला कर रहे हैं हम, गिटार वाला दिख रहा है, ये गिटार वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। गिटार इज रिलेटेड टू म्यूजिक, तो हमें बताया ना बुक किससे रिलेटेड होगी। अब देखो, गिटार से क्या बनता है, म्यूजिक। तो बुक से, मतलब गिटार से म्यूज़िक बनता है, तो बुक से नॉलेज बनती है, क्योंकि बुक से कोई राइटर तो नहीं बन सकता। बुक से क्या कोई राइटर बन सकता है, नहीं। बुक से पेजेस नहीं, मतलब बुक से नहीं बन सकते, एंड बुक से पब्लिशर भी नहीं बन सकता इन दैट सेंस, गिटार के सेंस में। बट बुक और नॉलेज ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि मतलब दोनों ही एक आर्ट फॉर्म के नाम है ना। तो ये इसका एक्यूरेट आंसर होगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देख लो ज़रा एक बार।
नेक्स्ट हम चालू कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश। अब ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ये रहा वैसे ये वाला क्वेश्चन, ये डायरेक्शन जो ऊपर दिख रही है यही है ये वाला क्वेश्चन 36, और ये क्वेश्चन था 37 ये वाला। ठीक है, तो 36 देखते हैं पहले। यहाँ पे क्या बोला है, इन ईच क्वेश्चन 3 वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स आर गिवन विच हैव समथिंग इन कॉमन। अच्छा, 3 वर्ड हमें बोल्ड लेटर में दिए हैं जिनमें कुछ कॉमन है। ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट वाला चूज़ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन का पहले चेक करते हैं। तो प्रकृत, पाली एंड संस्कृत, अभी इनमें कॉमन क्या है, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस है कहाँ की, ये है ये इंडिया की लैंग्वेजेस, ओल्ड लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। मैंने बोला ही था आपको इसके लिए जनरल नॉलेज चाहिए, एंड आई होप आपने इसको पढ़ा ही होगा। जो 6th क्लास में उनके इसमें भी आई है, एंड 9th क्लास वालों ने तो पढ़ा ही होगा। भाई आप 6 की तो पढ़ कर आ रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश। अच्छा ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, ओके। तो इसमें पैटर्न चेकआउट करते हैं कि ये तीनों नेबर्स हैं। ठीक है, तो जापान, चाइना, टर्की। पहली बात मुझे इतना तो पता है कि जापान चाइना के पास तो नहीं है, मतलब अगर होगा भी तो भी एक बार इसको रखते हैं क्योंकि मुझे भी कुछ इतना खासा आइडिया नहीं है। आगे के ऑप्शंस को देखते हैं, श्रीलंका, जापान, इंडिया। नहीं भाई, इंडिया के पास तो कोई जापान नहीं आता, ये वाला ऑप्शन तो सीधा हो गया कैंसिल, इसको हटाओ। ईरान, कुवैत, इराक, कुवैत, ईरान, ये थोड़ा सही लग रहा है यार। एंड कनाडा, कैलिफोर्निया, मेक्सिको। तो मुझे तो ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, एंड आप भी एक बार इसको चेक कर लेना। वैसे यही सही आंसर होना चाहिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, एंड कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, अच्छा हाँ मैं आपको ये भी बता दूँ, एंड पहली बात हम इसको टिक कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये हम इसको ग्रीन कर जाएंगे। तो वर्ड एनालॉजी इज़ कंप्लीटेड टुडे, एंड इसको कर डाला है पूरा ग्रीन। तो अब मैं आपको बता दूँ कि आपको मतलब क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। तो देखो, चैनल होता है, चैनल का एक पोस्ट सेक्शन होता है। ठीक है, तो उस पोस्ट सेक्शन में आपको जाना है, एंड वहाँ पे कुछ ही देर में क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे थोड़े बहुत, तो वो आप कर लेना सॉल्व, एंड इसकी प्रैक्टिस आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस अपलोड होंगे, तो जब भी बाकी के आएंगे तो वो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सजेशन आप बता सकते हो। सो लेट्स मीट, टिल देन, बाय बाय।